हिंदू महिलाओं के पक्ष में और सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूं तो सबसे कहता हूं कि जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहां ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अंबेडकर अड़े हुए थे। खैर, ये सब होते होते 1946 से 1949 तक उनके हाथ में काम आया भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग का। वो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे। अंबेडकरवादी लोग थोड़ा ज्यादा क्लेम करते हैं, कहते हैं कि संविधान अंबेडकर ने लिखा है। अभी देखो, जब कोई वंचित वर्ग इस मूड में होता है ना कि समानता हासिल करनी है, वो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट देता है और उससे बहुत नाराज होने की बजाय आपको समझना चाहिए कि उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। बजाय खारिज कर देने के उसका मनोविज्ञान समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सच ये है कि संविधान सभा ने लिखा है और संविधान सभा ने विभिन्न समितियां बनाई, हर समिति ने अलग अलग भाग लिखे, उनको मिलाकर एक करना, आपस की कॉन्ट्रोडिक्शंस को दूर करना, ये काम जिस कमेटी के पास था, कमेटी वो भी एक व्यक्ति नहीं कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख अंबेडकर जी थे। और पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति, संविधान सभा में क्या, वो संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। BN राव का नाम सुना होगा आपने। पूरी उस सभा या सभा के सलाहकारों में एक व्यक्ति था जो अंबेडकर के आसपास कहीं टिकता था संविधान की समझ में, कानून की समझ में। वो BN राव थे और BN राव ने हमारे संविधान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, अंबेडकर ने भी निभाई। और क्योंकि संविधान अंबेडकर के हाथ में था और क्योंकि महात्मा गांधी की इस प्रोसेस के बीच में मृत्यु हो गई थी, अंबेडकर ने कुछ कमाल तो संविधान में कर दिया। मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 से 18 तक कौन सा अधिकार आया? सबसे पहले समानता का अधिकार। अगर उदारवादियों की चलती, पहले स्वतंत्रता का आता, फिर समानता का आता। पहले कौन सा आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और समानता के अधिकार की बात करते हुए अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कुएं, मंदिर आदि उन सब पे सबकी एंट्री उपलब्ध होगी। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है, दर्द क्या है। आर्टिकल 17 सीधे सीधे इसीलिए है, अस्पृश्यताकांत किया जाता है।